हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक कक्षा 11वीं क्लास। आज तारीख 13/10/2020 हो चुकी है। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया गया कि साझेदारी क्या है। साझेदारी के बारे में जो है पहला जो है पॉइंट बताया, स्थापना, इसके लक्षण है। साझेदारी के लक्षणों के बारे में चर्चा की। तो पहला लक्षण मैंने आपको बताया कि पहला लक्षण क्या है। तो जिसमें देखिए, स्थापना, व्यवसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित किया गया और साझेदारी कानून समझौते के परिणाम से अस्तित्व में आती है, जिसमें साझेदारी के मध्य संबंधों, लाभ और हानि को बांटने और व्यवसाय के संचालन के तरीके को निश्चित किया गया है। विशेष बात तो यह है कि व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए और उसके संचालन का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अतः इसमें व्यक्ति यदि धर्मार्थ देश के लिए एकजुट है तो वह साझेदारी नहीं होगी। इसलिए साझेदारी होने का मतलब होता है लाभ कमाना। दो व्यक्ति मिलकर के लाभ कमाना उसे होता है साझेदारी के मतलब। दूसरा पॉइंट तो साझेदारी में बताया गया है फर्म देयता। फर्म के साझेदारी का दायित्व सीमित होता है। यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त है तो ऋणों को व्यक्तिगत संपत्ति से चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है और प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेगा और उस सीमा तक देनदार होगा। व्यवसाय की देनदारी का भुगतान करने के लिए वह साझेदार को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वह साझेदारी अन्य साझेदारी से उसके हिस्से की जो है देनदारी के बराबर राशि वसूल कर सकता है। तो इसमें कहने का मतलब होता है जो व्यवसाय में साझेदार होते हैं उनका बराबर अधिकार होता है ऋण चुकाने में, और व्यवसाय में जो है माल खरीदने में या जो भी है बराबर जितनी परसेंटेज होता है उतना उनको ऋण चुकाना होता है। तीसरा जो विशेषता बताई कि जोखिम वहन करना। व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उसमें जोखिम को वहन साझेदार करते हैं। इसके प्रतिफल के रूप में भी उसके लाभ प्राप्त होता है, जिसे आपस में एक दूसरे के अनुपात में बांट लेते हैं, लेकिन उसी अनुपात में हानि भी बांट लेते हैं। अगर हानि होती तो हानि भी बराबर बराबर बांट ली जाती है। निर्णय लेना और नियंत्रण। साझेदार आपस में मिलकर के दिन प्रतिदिन कार्यों के संबंध में निर्णय लेने और नियंत्रण करने के उत्तरदायित्व को निभाते हैं। निर्णय उसकी आपसी राय के लिए लिए जाते हैं और उसके साझेदारी फर्म के कार्य के प्रबंध में उसी सभी का योगदान रहता है। निरंतरता। साझेदार में व्यवसाय की निरंतरता की कमी होती है, क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु और अवकाश ग्रहण करना या दिवालिया होने या फिर पागल हो जाने पर समाप्त हो जाती है। बाकी साझेदार पर समझौते के आधार पर व्यवसाय को चालू रखा जा सकता है। तो इसमें नियंत्रण इसमें बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हिंदू जो आपके एकल परिवार है उसमें बंद किया जा सकता है कि एक ही व्यक्ति होता है। इसमें कई व्यक्ति होते हैं जिसको बंद नहीं, इसे नियंत्रता पाई जाती है। सदस्यता जो है किसी साझेदार को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 या बैंकिंग व्यवस्था में अधिकतम 10 हो या अन्य 20 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 2, मीडियम 10, 20 इसमें सदस्य हो सकते हैं पार्टनर में। एजेंसी संबंध साझेदारी की परिभाषा और इस तथ्य को अंकित करती है और इसमें व्यवसाय को सभी मिलकर या सभी प्रकार की ओर से एक जो है चला सकता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक साझेदारी एजेंट भी है और स्वामी भी है, इसलिए क्योंकि वह दूसरे साझेदारी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका एजेंट होता है तथा उसके कार्य में अन्य साझेदारी आबद्ध हो जाते हैं। तो प्रत्येक साझेदार स्वामी भी होता है और तथा दूसरे साझेदारों के कार्य में आबद्ध भी होते हैं। तो आप देखिए, ये तो थी इनकी विशेषताएं। साझेदारी व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। अब आप आता है साझेदारी फर्म के लाभ नीचे दिए गए हैं। वे कौन कौन से लाभ है। नंबर 1, स्थापना समापन सरल। एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारी के बीच में समझौते के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है, जिसके अनुसार वे व्यवसाय को चलाते हैं तथा जोखिम को बांटते हैं। तो फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, इसको बंद करना भी सरल होता है। दूसरा, संतुलित निर्णय भी होता है। साझेदारी अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग कार्य को देख सकते हैं। एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होता तथा इसके निर्णय भी गलतियां भी कम होती है, क्योंकि कई प्रकार के साझेदारी होते हैं तो वो गलतियां दूर हो जाती है। इसके बाद जो है अधिक कोष का जो है
बारे में बताया कि अधिक कोष से साझेदारी में पूंजी कई जो है साझेदारी द्वारा लगाई जा सकती है और इसमें एकल स्वामित्व की स्थापना भी की जा सकती है। अधिक धन जुटाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यवसाय कार्य भी किए जा सकते हैं। जोखिम को बांटना, साझेदारी फर्म को चलाने में निहित जोखिम को सभी साझेदार बांट सकते हैं, जिसमें अकेला साझेदार पड़ने वाला बोझ और तनाव और जो है दबाव कम हो जाता है। इसके बाद जो है गोपनीयता, एक साझेदारी फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना और ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, इसलिए यह अपने व्यवसायिक कार्यों के संबंध में सूचना को गुप्त रख सकते हैं। सीमाएं होती हैं, साझेदारी फर्म की कुछ सीमाएं हैं। असीमित दायित्व होता है, यदि फर्म की लेनदारी को चुकाने के लिए व्यवसाय कुछ संपत्तियां पर्याप्त नहीं हैं तो साझेदारी को इसका भुगतान करने या निजी स्रोतों से करना पड़ता है। साझेदारी के दायित्व से संयुक्त और पृथक दोनों होते हैं, इसलिए उन साझेदारों के लिए जो अनुचित होगा जिसके पास उसके अधिकतम धन है। यदि साझेदार जो है ऋण का भुगतान करते हैं तो असहमत होते हैं तो इसका भुगतान धनी साझेदार को करना होता है। सीमित साधन, साझेदारी की संख्या सीमित होती है, यदि बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कार्य के लिए उसके द्वारा लगाई गई पूंजी अपर्याप्त होती है। परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म एक निश्चित आकार से अधिकार विस्तार नहीं कर पाते हैं और परस्पर विरोध की संभावना भी हो सकती है। कई प्रकार के जो है साझेदार होते हैं तो उसमें दोनों में झगड़ा भी हो सकता है। जो साझेदारी के संचालन व्यक्ति का एक करता है, लेकिन निर्णय लेने के लिए सरकार को बांट दिया जाता है। कुछ मामलों में यदि मतभेद है तो इसमें साझेदारी के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से एक साझेदार के लिए कई प्रकार के जो है विवाद हो सकते हैं, दूसरे साझेदारी आबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी व्यवसाय में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि यह उन व्यक्तियों की पारस्परिक संबंध है जिसके द्वारा या उनके सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालन व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध के लिए सर्वदा योग्य है तथा जिन्होंने निजी लाभ के लिए आपस में बांटकर एक वैधानिक व्यापार करने का समझौता किया है। साझेदार उन लोगों के मध्य संबंध है जिसके किसी व्यवसाय में अपनी संपत्ति, ऋण, श्रम या अथवा निपुणता को मिला लिया है तथा आपस में उसे होने वाले लाभ को बांट दिया है तो भारतीय संविदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आज के लेसन में मैंने जो आपको पढ़ाया गया है वो आपके जो साझेदारी के रूप में जो कौन कौन से हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ाया है। फिर इसके गुण कौन कौन से हैं तो गुण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, और गुण कौन कौन से हैं तो स्थापना, समापन सरल है, संतुलित निर्णय लिया जा सकता है। गुण के बारे में भी मैंने आपके सामने चर्चा की है। और गुण के बाद में जो है अधिक कोष हो सकता है, जोखिम को बांटना होता है, गोपनीयता होती है, सीमाएं भी जो है इसमें बताई गई है, सीमित दायित्व होता है, सीमित साधन होते हैं, परस्पर विरोध की संभावना होती है। तो ये मैंने आपको गुण वगैरह ये बताए गए हैं। तो देखिए, आज के लेसन में मैंने आपको साझेदारी व्यापार की विशेषता, गुण और सीमाओं के बारे में आपको पढ़ाया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने रहती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो 11 क्लास के बच्चे विशेषकर ध्यान रखें, किताब को खोल करके जो पहले पढ़ाई करें, फिर जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ें और मेरा वीडियो सुनें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रह सके और समय पे सारा काम आपकी टाइम पे हो सके। तो किसी प्रकार जब आप वीडियो सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो 11 क्लास के बच्चे हैं वो विशेषकर ध्यान रखें, बीओ में पहले आपको किताब को पढ़ना है, जो आपके एक दो पेज जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको अच्छे से आपको वीडियो सुनना है, अच्छे से याद करना है ताकि आपके पास कोई समस्याएं नहीं है। इसलिए आज का टॉपिक जो है आपका क्लियर हुआ। आगे जो आपका चल रहा है सीमाएं हैं, तो 3 सीमाओं के बारे में मैंने आपको
बता दिया है। और भी सीमाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले जो क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद।